Dear students and friends, myself Dr. K.S. Rawat, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। मैं आपको आज ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की उदाहरण है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं आज कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जो पूछे जाते हैं उनको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो इसमें से सही आंसर है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इसमें COOH समूह नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए इसे पिक्रिक अम्ल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो साइट्रिक अम्ल है। खट्टे फलों में नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला आदि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें खट्टे फलों में विटामिन बी भी पाया जाता है। विटामिन बी को रासायनिक जो नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, एमिनो अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, म्यूसिक अम्ल। इसका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से किसका अंतक्षेपण होता है? इसके 4 ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी, बर तथा तैया में काटने पर विषैला पदार्थ फॉर्मिक अम्ल HCOOH अंतक्षेपित करती है। अर्थात चींटी के काटने से चींटी मानव शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतक्षेपण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? नींबू का रस, टमाटर का सॉस, संतरा का रस, सिरका। तो इसमें से सही ऑप्शन है टमाटर का सॉस। टमाटर के सॉस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। दूध जो खट्टा हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अचार के परिरक्षण में प्रयुक्त सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें सही आंसर है एसिटिक अम्ल। अचार के परिरक्षण में सिरका प्रयुक्त होता है। सिरका में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका किससे बनाते हैं? सिरका गन्ने के रस से बनाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची से अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है अम्ल, सूची सेकंड स्रोत। लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इधर हैं इमली, नारंगी, टमाटर, दही। तो इनके सही ऑप्शन हैं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो कार्बनिक अम्ल हैं इनके प्राकृतिक स्रोत हैं। ये सामान्यतः फलों में, सब्जियों में इनमें पाए जाते हैं। तो गन्ना के रस से सिरका प्राप्त होता है। गन्ने के रस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली और अंगूर में
टार्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध व खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध व खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर व सोरेल वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी में विटामिन बी अर्थात एस्कोरिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं टिटिकम एस्टिवम में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। धावकों के दौड़ने के दौरान धावकों की मांसपेशियों में कौन से अम्ल के संचय के कारण दर्द का अनुभव होता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये पहलवान जो दौड़ लगाते हैं तो दौड़ने के दौरान उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो ये दर्द का जो अनुभव है वो कौन से एसिड के संचय के कारण होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय होने से दर्द का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल, सोडियम क्लोराइड। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट प्रयुक्त होता है। सोडियम बेंजोएट का सूत्र C6H5COONA होता है। मधुमक्खी के दंत से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन महसूस होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो मारनम शरीर में फॉर्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। विनेजार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। विनेजार में सही आंसर है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विनेजार को हिंदी में सिरका बोलते हैं। सिरका में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये अचार के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट उत्पाद, सूची सेकंड स्रोत। तो उत्पाद में आपके फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। स्रोत में नींबू, अंगूर, चींटियाँ, सिरका। तो इनका जो सही सम्मिलित रूप है, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये इसकी सूत्र दे रखे हैं हम लोग के HCl, H2SO4, CH3COOH, HNO3। तो सही आंसर है CH3COOH। सिरका में CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका को विनेगर कहते हैं। इसमें 5 से 8% सिरका में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका का मुख्य घटक होता है। सिरका या विनेगर का मुख्य घटक होता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो एसिटिक अम्ल है। सिरका में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।